पागलपन। एक बंदे ने अपनी कंपनी 1000 करोड़ में बेच डाली और उसने वह सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद किराए से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा तो, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। और उस बंदे का नाम है एलोन मस्क, जो कि आज वर्ल्ड की कई बड़ी कंपनी का मालिक है और आज इसकी नेटवर्क है 1,40,000 करोड़। और ये सब उसके पागलपन और जिद के कारण ही है, क्योंकि यारों भीड़ के साथ चलना तो आसान है, पर वो पागलपन नहीं चाहिए भीड़ से कुछ अलग हटकर करने के लिए। इस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया था। उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जी हाँ, वो है अमिताभ बच्चन। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। और विराट कोहली का भी ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट का पागलपन उनकी जिद को बयां करता है। बात है सन 2006 की। विराट कोहली कर्नाटका में रणजी खेल रहे थे और पहले दिन 40 रन बनाकर वह नॉट आउट रहे। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पापा की डेथ हो गई। सबने सोचा कि अब तो विराट तुरंत घर के लिए निकलेंगे। बहुत से तो ये सोचने लगे थे कि अब उनकी जगह और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर उस पिच पर खड़े थे और उसी हालत में उन्होंने सेंचुरी लगाई और टीम को जीता कर वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकले। अब इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में से किसी एक के पास होता है ऐसा पागलपन, ऐसी जिद, और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन के 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, वो जिद और पागलपन भी होना चाहिए। ऐसे जिद्दी और पागलपन लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर में आते हैं। ऐसी ही जिद और पागलपन की कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि उनके गांव और हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी की डेथ हो गई। उनको गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उन्होंने अपनी जिद में बदल लिया और उन्होंने छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है, और तब कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, लेकिन जो लोग इस दर्द को अपनी जिद में बदल लेते हैं ना, वो निखर जाते हैं। वो पागलपन है जब लोग ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब कोई नौकरी के चक्कर में घूमते हैं तो कोई पागल नौकरी देने की तैयारी कर रहा होता है। और ऐसे ही पागल आगे जाकर स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। ये पागलपन है और जिद ही है जो ना तो सोने देती हैं और ना ही रुकने देती हैं। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। वो 1000 बार फेल होगा, लेकिन एक बार फिर से ट्राई करेगा। वो तब तक ट्राई करेगा जब सफलता उसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागलपन और जिद्दी इंसान इतिहास बना देते हैं। यकीन नहीं आता तो इतिहास उठाकर देख लो, भला कौन इंसान 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही होगा ना ऐसा तो। उनका यही पागलपन उन्हें एक दिन रोशन कर देता है। जी हाँ, यह बात हो रही है थॉमस एडिसन की। 65 साल का एक व्यक्ति जिसे पहले से ही 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल्स की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने अपनी होटल में नहीं आने दिया था, बस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना लिया। यारो ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को निखारती है, और फिर यही जिद उन्हें ऐसा निखारती है कि नॉर्मल लोग इसे सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी लगता है, जो भी करना चाहते हो, उसके लिए पागल बन जाओ, उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि पागलपन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा ना, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। आपको ऐसे ही नहीं मरना। अगर कुछ करना है तो आपको जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। दोस्तों, अपने काम के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग गई ना, तो उस व्यक्ति को कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। क्योंकि अगर दिल में आग हो और अंदर एक पागलपन हो, तो एक आम माली का बेटा भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकता है। जहाँ लोगों को अलार्म उठाता है, वहाँ पागलपन और जिद्दी लोगों को उनके सपने उठाते हैं। माइकल फेल्प्स 2008 में इस व्यक्ति ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत लूंगा। सबने इसका बहुत मजाक बनाया, यहाँ तक कि मीडिया ने भी इसका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन इस व्यक्ति ने इन लोगों की बातों को ही अपना मोटिवेशन बना लिया। दिन के 12-12 घंटे ये व्यक्ति प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन अचानक एक दुर्घटना में इस बंदे का हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने इसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। पर इस बंदे का तो दिमाग हिला हुआ था। इस बंदे ने अगले 1 साल तक पैर से स्विमिंग करना सीखा,
खुद को इतना बेहतर बना लिया, इतनी मुसीबतें होने के बावजूद भी ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ये बंदा 8 गोल्ड मेडल लेकर आ गया। ये होती है जिद, ये होता है पागलपन, और ऐसा पागलपन लाखों में किसी एक के पास होता है। अब बात आती है इंसल्ट की, तो यारो इंसल्ट तो बहुतों की होती है, पर कोई पागल ही उस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना लेता है। ये कहानी है एक ट्रैक्टर बनाने वाले बंदे की, जिसने एक फेरारी कार खरीदी, पर क्लच में प्रॉब्लम होने की वजह से उसने वो प्रॉब्लम सीधे फेरारी के मालिक को बताई, और इस बात से फेरारी के मालिक को गुस्सा आ गया और उसने उस बंदे की इंसल्ट कर दी। पर इस बंदे ने इस इंसल्ट को इतना सीरियस ले लिया कि फेरारी जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर देने के लिए खुद की एक कार कंपनी खोली, और ऐसी कारें बनाई कि आज सारी दुनिया उसकी कारों की दीवानी है। और वो कार कंपनी है लैम्बोर्गिनी, और आज लैम्बोर्गिनी को कौन नहीं जानता। खुद के अंदर पागलपन ही होना चाहिए इतनी बड़ी कंपनी से पंगा लेने के लिए। यार सोचता तो हर कोई है कि मुझे बड़ा बनना है, लेकिन उसके लिए एक्शन कोई पागल ही लेता है। दुनिया झुकती है यारों, बस बंदे में दुनिया को झुकाने का वो पागलपन होना चाहिए। एक बंदे को 30 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में 5 बार फेल हो गया, यहाँ तक कि KFC में भी वेटर की जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया था। पर इसके अंदर अपने काम के लिए इतना पागलपन था कि ऐसे कई फेलियर्स को नजरअंदाज करते हुए उसने अलीबाबा कंपनी की शुरुआत की, और ये कंपनी आज दुनिया की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में शुमार है। इतनी बार फेल हुआ ये आदमी, और आज चीन का सबसे अमीर बंदा है। हाँ, यह बात हो रही है जैकमा की। और यार ये पागलपन बंदे के सिर्फ दिमाग में ही नहीं, उसकी हरकतों और उसके कामों में भी होता है, जिसे दुनिया देखती तो है पर कभी कॉपी नहीं कर पाती, क्योंकि उस पागलपन को मैच करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, अपने काम के लिए खुद के अंदर इतना पागलपन लाओ, इतना पागलपन लाओ कि लोग तुम्हें देखकर ही मोटिवेट हो जाए। यही पागलपन आपका हर सपना पूरा कर सकता है।